चीन अमेरिका को ललकार रहा है और भारत में चीन को लेकर बहस तक नहीं। चीन ने अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 145% कर दिया है। लेकिन बात बात में कहने वालों की आज हम खबर लेने वाले हैं, जो कहते हैं कि मूर्खता की इस लड़ाई में फायदा भारत को होगा। आप खुद देख सकते हैं कि चीन को किया जाने वाला निर्यात कितना स्थिर है, जबकि चीन से होने वाला आयात इसी दौरान 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7 लाख करोड़ से अधिक हो गया। भारत के वाणिज्य मंत्री को बताना चाहिए कि चीन में भारत की कितनी फैक्ट्रियां हैं या कितनी भारतीय कंपनियों का दफ्तर है, और भारत में चीन की कितनी फैक्ट्रियां हैं और चीनी कंपनियों के दफ्तर हैं। चीन की BYD ने टेस्ला के पसीने छुड़ा दिए हैं। चीन में बनी बैटरी भी दुनिया के बाजारों में धाक जमा रही है। चीन की AI डीप सीक अमेरिका के चैट GPT को टक्कर दे रही है। भारत क्या कर रहा है? शरबत जिहाद की बहस कर रहा है, औरंगजेब की कब्र खोदने में लगा है और रामनवमी की शोभा यात्रा में गंदी गंदी गालियों वाला डीजे बजा रहा है। महाराष्ट्र में 2 महिलाओं ने एक्सक्यूज मी कह दिया तो उन्हें पीट दिया गया। वेज बिरयानी की जगह गलती से चिकन बिरयानी पहुंच गई तो रेस्तरां के मालिक राहुल राजवंशी को जेल भेज दिया गया। मथुरा के सोमेश गौतम बीटेक की पढ़ाई पढ़ रहे थे। पुलिस उठाकर ले गई और उनका एनकाउंटर कर दिया गया, पांव में गोली मार दी गई। अब कोर्ट ने 12 पुलिस वालों के खिलाफ FIR करने के आदेश दिए हैं। इनमें 5 दारोगा हैं, क्योंकि एनकाउंटर फर्जी पाया गया है। यही है आज का भारत। किसी देश के राष्ट्रपति को झूला झुलाया गया और व्यापार के मामले में अब हम झूलते जा रहे हैं। वैसे अमेरिका में टैरिफ इसलिए चल रहा है क्योंकि उसे लगता है कि चीन ने अमेरिका के बाजार को कैप्चर कर लिया है और अमेरिका की फैक्ट्रियां बंद हो गई, सूख गई। भारत में कभी चीन को लेकर प्रदर्शन हुआ करते थे, मगर अब कोई आवाज सुनाई नहीं देती। भारत में इन दिनों क्या चल रहा है? शरबत जिहाद की फर्जी और नफरती बहस पैदा की जा रही है। वक्त खत्म हुआ तो शरबत ले आए। रामदेव जैसे लोगों को मोदी सरकार से एक कानून बनाना चाहिए और उस कानून में लिखा जाना चाहिए कि काम का मतलब एक ही होगा। हम जब भी काम करेंगे मुसलमानों से नफरत करने के मुद्दे खोज कर लाएंगे और उसी में व्यस्त रहेंगे। चीन के सामान को लेकर भारत में कोई प्रदर्शन नहीं, न चीन को ललकारा जा रहा है, लेकिन भारत के एक शानदार उत्पाद को लेकर शरबत जिहाद जैसी फर्जी बहस पैदा की जा रही है। भारत का गोदी मीडिया इस व्यापार युद्ध को कितना महत्व दे रहा है, उससे पता चल जाता है कि वह आपकी आर्थिक हालत को कितना महत्व देता है। भारत और चीन के बीच इस समय कोई सीधी विमान सेवा नहीं, 2020 से नहीं है, जबकि भारत और चीन का व्यापार 2015 से 2022 के बीच 90% से अधिक बढ़ गया। ऐसी खबर छपी है कि 5 साल बाद अब विमान सेवा बहाल करने पर दोनों देशों के बीच बात होगी। यह बता रहा है कि भारत और चीन के बीच का रिश्ता कितना विचित्र है। इससे न दुश्मनी समझ आती है, न दोस्ती का पता चलता है कि भारत में मोबाइल फोन के बाजार के 80% हिस्से पर चीन की फोन कंपनियों का कब्जा है। शाओमी, हुआई, वीवो और ओप्पो कंपनियों के फोन भारत में छा गए हैं। इस सवाल से आपको स्किल इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया जैसे तमाम नारों का खोखलापन दिख जाएगा। आप भारत में बनी एक चीज का नाम बताइए जिसका चीन के बाजार में 50% या 80% तक कब्जा हो। हालत यह है कि मोबाइल छोड़कर अब मखाना बोर्ड बनाकर जनता के बीच नई उम्मीद परोसी जा रही है कि दुनिया का बाजार मखाना को लेकर भारत का इंतजार कर रहा है। जब भारत चीन से अपना व्यापार घाटा कम नहीं कर सका, एक ऐसा उत्पाद नहीं बना सका जो दुनिया के बाजार में और चीन के बाजार में चीनी उत्पादों को टक्कर दे सके, तो भारत सरकार और उसके लिए माहौल बनाने वाले विद्वानों को ठीक से बताना चाहिए कि ट्रंप और चीन की टक्कर में भारत का फायदा कैसे हो जाएगा। भारत में अक्सर कई लोग मानते हैं कि चीन एक बंद देश है। दरअसल ये वो लोग हैं जो कुछ भी मान सकते हैं। नोटबंदी जब मान लिया तो चीन एक बंद देश है, उसे मानने में इन्हें दिक्कत क्यों होगी? तो सीधा चीन पर ही पीयूष गोयल डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। इन्होंने जिस तलखी से चीन पर निशाना साधा है, वैसी तलखी से तो प्रधानमंत्री मोदी गलवान से लेकर पूर्वी लद्दाख के तनाव के दौरान चीन पर निशाना नहीं साध पाए।
पीयूष गोयल ने कहा है कि चीन ने अनुचित व्यापार प्रथाओं का फायदा उठाया और दुनिया के देशों ने 3 दशक तक इस बात को नजरअंदाज किया। आज अमेरिका जो कर रहा है या जो हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दशकों से चली आ रही गलतियों की वजह से कर रहा है। तो खुद नहीं बताते कि भारत क्यों पीछे रह गया चीन से। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया ने कौन सा तीर मार लिया? नोटबंदी के बाद से भारतीय उद्योगों ने चीन को टक्कर क्यों नहीं दी? चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा क्यों इतना ज्यादा है? किसी भी देश के साथ इतना ज्यादा व्यापार घाटा नहीं है जितना चीन के साथ है। 2022-23 में 85 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हो गया चीन के साथ भारत का। ट्रंप अपने देश के लिए परेशान हैं कि चीन से व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा, तो भारत इस बात से क्यों नहीं परेशान है? जैसे ही आप उनसे सवाल करते हैं, उन्हें नेहरू की सरकार दिखाई देती है, इंदिरा गांधी की सरकार दिखाई देती है, राजीव गांधी की सरकार दिखाई देती है, मनमोहन सिंह की सरकार दिखाई देती है, लेकिन 11 साल से चल रही मोदी की सरकार दिखाई नहीं देती। गोयल कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल खत्म होते होते व्यापार घाटा जिस स्तर पर था वो यूपीए के 10 साल में 25 गुना बढ़ गया। कहां कहां से तर्क ले आते हैं। राजीव गांधी के कार्यकाल में तो चीन के साथ व्यापार 100 अरब डॉलर से अधिक का नहीं हुआ, ना मनमोहन सिंह के समय। जो भी हुआ मोदी सरकार के समय हुआ, तब जब सीमा पर तनाव भी रहा, इसी दौरान सबसे अधिक बढ़ा। यानी चीन के साथ व्यापार घाटा तो मोदी सरकार के समय भी बढ़ा। ट्रंप को लगा कि चीन से नुकसान हो रहा है, तो ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भी कहा और दूसरे कार्यकाल में भी। पीयूष गोयल अब क्यों बोल रहे हैं? और बोल रहे हैं तो अपने काम का ब्यौरा क्यों नहीं देते कि क्या किया? भारत और चीन को मिला दें तो दुनिया की आधी आबादी इन्हीं 2 देशों में रहती है, लेकिन व्यापार के मामले में दुनिया के आधे व्यापार पर अमेरिका और चीन का कब्जा है। वो जमाना गया जब खराब चीजों को चाइनीज कहा जाता था। आज चीन में बनी कारें, बैटरी, ड्रोन से लेकर कई चीजों की अपनी साख है। भारत चीन को व्यापार के मामले में टक्कर क्यों नहीं दे सका? क्या भारत के पास चीन की तरह हुनरमंद कारीगर नहीं है? चीन ने जिस कौशल का विकास 50 वर्षों में किया, क्या भारत के कारीगर और मजदूर उसके सामने टिक सकते हैं? चीन कितना आगे निकल गया, इस पर राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया। राहुल गांधी ने संसद में भी विस्तार से इस पर बात रखी। इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी बता रहे हैं कि भारत को भी ड्रोन में निवेश करना चाहिए, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया है। 11 साल में आज भारत को इस स्थिति में होना चाहिए था कि वह कई उत्पादों के मामले में चीन को टक्कर दे सके, लेकिन हम बिरयानी को लेकर और रूह अफ़ज़ा को लेकर उलझे हुए हैं। छाता तक चीन से बनकर आ रहा है। क्या मोदी सरकार के 11 साल में भारत छाता बनाकर भी चीन को टक्कर नहीं दे सकता था? भारत 31 मिलियन डॉलर का छाता आयात करता है, इसमें से 95% छाता चीन से आता है। तो आप क्या बना रहे थे? इसका जवाब सिर्फ मेरे पास है। मोदी का भारत बातें बना रहा है, जैसे पीयूष गोयल बातें बना रहे हैं राजीव गांधी और मनमोहन सिंह का नाम लेकर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।